ये सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अभी दिखाएंगे, ऐसे भी दरबार चलाया जाता है लाखों के लिए भीड़ में। उनने कहा हम उनको उठाते हैं फिर देखते हैं, वही को उठाएंगे वही को निकलेगा। तो बड़ा लोगों ने सोचा कि महाराज जी बड़े ऊपर हैं और शायद यही बना पाते हैं और कोई नहीं बना पाता। हमारे यहाँ अभी किया था हमने, तो लोगों को लगा यहाँ पे कुछ हमें आया ऊपर से आदेश के, कुछ लोग भ्रमित हैं। उनने वीडियो देखा तो उनने शायद बोल रहे थे, अपने आप में बोल रहे होंगे, लोगों से बोल रहे होंगे कि शायद वो अपने अपने व्यक्तियों को उठवाया। तो हम यहाँ भी क्योंकि चाल एक साथ बना रहे हैं, वहां 3 बने थे, यहाँ 4 बना रहे हैं, चारों के नंबर एक साथ आएंगे। अब पता नहीं, अब अपना अपना अनुरोध हनुमान जी महाराज से रखिए, जिसकी लॉटरी लग जाए वो भगवान जाने, हम क्या कह सकते हैं। यहाँ पे इसलिए बना रहे हैं, एक व्यक्ति का कमेंट आया था कि महाराज जी शायद वहां से बना के लाए हो, तो देख लीजिए भैया लोग, एक खाली पर्चे पर बना रहे हैं, एक खाली पर्चे है भैया कि नहीं है? खाली पर्चों पे बन रहे हैं पर्चे। देखिए अभी ये आधा भरा है, अभी पूरा भरेगा। ये सरकार की जय हो, नामों की जय हो, नामों की जय हो, श्री सन्यासी बाबा की जय हो, श्री प्रेतराज सरकार की जय हो। ये भैया 4 बन गए, 4 बन गए जिनकी और समस्या सुबह जाने। अब जनता में इतने लोगों में शायद हमारे ही व्यक्ति बैठे हो, क्यों हो सकता है। अब सभी लोग एक व्यक्ति को खड़ा कर दो, जितने बैठे हैं सभी लोगों में से अगर एक व्यक्ति कोई भी खड़ा कर दो, मतलब कोई एक व्यक्ति ऐसा खड़ा कर दो कि वो व्यक्तियों को उठाए जिसकी रीडिंग ना हो। सोच रहे हो लोग कि शायद हमारा हो, आप खड़े हो, सभी के वोट हैं इनकी तरफ है। चलो भैया तुम जिस कल को यहां आ जाओ, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कहां के हो? कहां के हो? गुदनवाड़ा के हो? हाँ, इसीलिए खूब उछल रहे थे गुदनवाड़े के कि हमें उठाऊंगे हमें उठाऊंगे। उस दिन छोटू ने उठाया तो कह रहे थे हम उठाएंगे, छोटू शायद लेके हूं, ऐसा आया हमें कमेंट। तो ये तुम्हारे गांव के हैं, बताओ भैया है कि नहीं है? हमारे गांव के तो नहीं है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह सोलंकी। लक्ष्मण सिंह सोलंकी जी, आप अपने परिचय के छोड़ के, अपने परिचय के छोड़ के चाहे किसी को उठा लाओ, लेकिन परिचय के एक भी नहीं लाओगे, ठीक है? 4 लाना है, 4 पर्चे हैं, लेकिन परिचय के नहीं लेकर के आओगे। परिचय के लेके आए तुम्हें गड़बड़ हो जाए, जा सुन लियो। गांव के छोड़ के, अन्य गांव के तुम्हारे रिश्तेदार छोड़ के, जितने तुम्हारे क्षेत्र के परिचित के हो उन्हें भी छोड़ देना। जितने बाहर के व्यक्ति हो, अपरिचित व्यक्ति, उनको उठा करके लेके आओ। पर्चे को डाल लो भैया, कैमरे में डालो। देखो तुमने अभी लेकर के नहीं आए, हम पर्चे को डलवा रहे हैं, डालो सर, कैमरे में डाल दो।
देखो जी कैमरे में चला गया है। सभी लोग लहरें सरकार धाम बुंदेली लाइव है, लहरन धाम लाइव, लहरें धाम लाइव और लहरें सरकार धाम लाइव और चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी क्षण मोबाइल में देखो। ऐसा नहीं है सब्सक्राइब करोगे तभी मोबाइल में देखेगा, ये लाइव ऐसे नहीं चलता है। ये लाइव अगर सब्सक्राइब करोगे तो अभी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम पहले से पर्चे डाल रहे हैं, आप देख लीजिए उनकी क्या समस्या होगी वो जाने। उठा लो। देखो देखो दादा, अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा हो, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए। हनुमान जी महाराज थोड़ा हटा दो। हम कह रहे हैं कि थोड़े बुजुर्ग हैं इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो कहते हैं आप ही खड़े हो जाओ, क्योंकि ये ज्यादा सियाने लोग वही बनते हैं। हम तो कहते हैं आप ही हो जाओ। लो इसको ले लो, ये दूसरा पर्चा है, ले लिया। बोला हनुमान जी महाराज की, बोला लहरें धाम की, बोला बगीचा में बब्बा की। ले लिए। देखो नाम नंबर चढ़ा रहे हैं। पहला इस पे लिख दिया हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो भैया ये है 4 पर्चे, 1 2 3 और ये 4। अब जिसको हनुमान जी चाहेंगे वही होगा। हमारे पर्चे से ज्यादा तुम उठा नहीं पाओगे। हमारे इच्छा और हमारे हनुमान जी की इच्छा के अनुसार ही तुम उठा पाओगे। हमारे हनुमान जी की अगर इच्छा नहीं हुई तो तुम उस व्यक्ति को नहीं उठा पाओगे। जिसको उठाओगे, जिसको हमारे हनुमान जी चाहेंगे। देखो ये 4 पर्चे हैं दादाजी, देख लो भैया ये 4 पर्चे हैं। अब 4 पर्चों में एक पर्चे में हाथ लगा दो, किसी भी एक पर्चे में हाथ लगा दो कि कौन सा पर्चा तुम्हें चाहिए। कौन सा चाहिए तुम्हें? यही चाहिए। ये इनने ये पर्चा लिया है, ये रखे आपके 3 पर्चे। बोलो बालाजी सरकार की। बैठ जाइए, चारों बैठ जाइए। 4 आ गए हैं? कहाँ है 4? 3 इधर बैठे, आगे आओ, यहाँ आओ। जब तो हम देखेंगे कि 4 हैं जी, हमारे कैमरे कैसे रीड करेंगे कि 4 व्यक्तियों को उनने उठा दिया है। आप इधर आ जाओ। आपको उठाया। देखो दादाजी, अगर आपको अभी भी बदलना हो तो बदल लीजिए, समय है। अभी बदलना है किसी को? पूछ लो एक बार, आप बोलो उनके कानों में। महाराज तो सब जाना है, तो भगवान सब जाना है, हनुमान जी महाराज सब जाना है। हमें पता है उन्हीं को उठाया है जिनको हनुमान जी ने चाहा है। लेकिन अब हमें नहीं पता, ये लोग कई पहली बार आए हों। पहली बार आए बेटा, हमारे पर्चे पे आया। सुनिए, आपका नाम राजकुमार है। देख लीजिए, अच्छी आंखों से देख लीजिए, क्या लिखा है? लिखा है हमारे पर्चे पे आया है, आपका नाम राजकुमार है। पहला पर्चा उठाया है आपने, लाभ होगा। आपके घर में पूर्ण रूप से समस्या बनी हुई है। आपके गले से पेट तक नस में समस्या बनी हुई है।
डॉक्टर कैंसर बताता है, बताओ सही है गलत है? ये पहले बताओ ये सही है या गलत है? सही है साहब। कई जगह दिखवा चुके हैं, लाभ नहीं मिल पा रहा है। बड़ी बड़ी अस्पतालों में चेक करवाया है आपने, लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा है। बताओ ये समस्या सही है या गलत है? एक दूसरे भ्रमित रहते हैं, हैं? मतलब टेंशन बाजी पूरे घर में बनाए रखते हैं। बताओ है ना? किसी को अपनी समस्या तो नहीं बताई थी? नहीं मतलब दरबार में किसी को बताया तो नहीं था? तुमने डॉक्टर ने बताई बात तो एक अलग चीज है, कोई बात नहीं। हम ये कह रहे हमारे दरबार में किसी ने पूछा तो नहीं तुमसे? उन दादा को जानते तो नहीं हो? जाना तो ही हो सब हाल कैंसिल हो जाए, तुम्हारा दूसरा बन जाए। हम इस पे क्रिया लिख दे रहे हैं, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। आपको 11 दिन लहरे धाम भूमि पर रुकना होगा तो आपके कैंसर से, आपको ब्लड कैंसर से आराम हो जाएगा। ये आशीर्वाद है। हमने इस पर मंत्र लिख दिया है, क्रिया लिख दी है, मंत्र भी लिख दे रहे हैं। उस मंत्र का जाप भी करना है। क्या तक पढ़े? 11 तक। नहीं आओ, आगे आओ, जल्दी आओ, फटाफट आओ। ओम। आपका नाम राजकुमार है, लाभ होगा। पूर्ण रूप से सुनते जाइए, देखते जाना। पूर्ण रूप से समस्या बनी हुई है, लाभ होगा। आपके ऊपर पेट में नस के कारण से, नस के माध्यम से समस्या बनी हुई है। ये मंत्र लिख दिया है, 108 बार मंत्र का जाप करना है। ब्लड कैंसर बना हुआ है, लाभ होगा। पूर्ण रूप से घर में समस्या बनी हुई है। यही कारण था आपको? पहले ये बताओ, यही कारण था? आप क्रिया को करोगे तो लाभ होगा। ये आशीर्वाद। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, लहरें धामों की, लहरें धामों की, श्री सन्यासी बाबा की। आप दूसरी हो, दूसरा भेजा था आपको, स्वीकार कीजिए। इसमें से कौन सा तुम्हें चाहिए? बहन जी आप थोड़ा उधर समझ लो, ऊपर से है ये वाला, ये वाला चाहिए। धन्यवाद। सुन लीजिए, हमारे परिचय पे आया है, भैया सुनिए इनकी समस्या को, क्योंकि इसी के लिए आप लोग बैठे थे। क्या लिखा है? क्या लिखा है? आपका नाम है? बताओ सही है गलत है? उधर उधर बोलो, बोलो। पता नहीं कैसे सुनते होंगे, क्योंकि तुम तो ऐसे डर लग रहा है तुम्हें। आपका नाम मनीषा है, लाभ होगा। आपके साथ अनेक तरह से व्यवधान चल रहे हैं और आपके साथ भी। आपके घर पे प्रेत बाधा का कारण बना हुआ है। आप भी भ्रमित हैं, आप भी भ्रमित हैं, और आप अपनी डिप्रेशन से बाहर आइए। वो सही नहीं है, क्योंकि हम इस पर नहीं, इसलिए नहीं डाला है उसका डिप्रेशन। ये अपने अपने उसकी तरह की बात होती है। आपके घर पे धन से भी परेशान है, हैं? लिखा है, इस पे लिखा है। हम इस पे मंत्र लिख दे रहे हैं, उस क्रिया को लिख दे रहे हैं, और पूर्ण रूप से भ्रमित हैं। और भी इस पे कुछ लिखा है, तो आप पढ़ते रहना, कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद है। यही समस्या लेकर के आई हो राजस्थान से, हैं? किसी को बता के नहीं आई क्यों? हाँ, हमें पता है ना, आप किसी को बता के नहीं आई हो, और कहीं की कह के आई हैं। बताओ है ना? है?
लेकिन यहाँ का किसी को पता नहीं है कि ये लहरें नाम सरकार गई हैं, लेकिन लहरें नाम सरकार को पता है कि कहां से आई हैं। बेटा इस पर हमने लिख दिया है, एक मंत्र लिख रहे हैं, उस मंत्र का जाप करना है। आपके घर पे प्रेत बाधा का कारण बना हुआ है, आप डिप्रेशन से बाहर आइए, वो सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो आपके ही द्वारा आपका ही सारी चीजें नष्ट कर रहा है। हमने क्रिया लिख लिया है। आपका नाम निशा है, एक तरह से उदाहरण तुम्हारे ऊपर भी चल रही है, लाभ होगा। घर पर प्रेत बाधा का कारण बना हुआ है, डिप्रेशन से बाहर आना होगा, से परेशान है, शादी होगी, लाभ हो जाएगा। आशीर्वाद इस क्रिया को करना होगा। इस मंत्र का 108 बार जाप करना होगा, 11 पेशी करनी होगी, 7 बार आना होगा। लहरे नाम आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आशीर्वाद इस क्रिया को करना होगा। उनसे महाराज जी से समझ लो, कुछ समझ में ना आए वो बैठे पढ़ लेते, आप आ जाओ। अब बताइए, अब ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। साइंटिस्ट कोई वैज्ञानिक बैठा हो, वैज्ञानिक बैठे रहो, हमें कोई डर नहीं है। और शक्तिपत महाराज जी ऐसे 4 बना के बताइयो तुम, और 1 को उठाइयो, हम तुम्हें जानने के तुम अपनी शक्तियां को यूज करते हो। क्यों भैया, सही कह रहे कि नहीं कह रहे? बताओ, जो व्यक्ति अपने घर पे नहीं बताया हो, राजस्थान में हो, और महाराज जी को यहाँ पता है कि तुम अपने घर पे बता के नहीं आए हो, तो हमें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, को तुम्हारा संग है। बताओ बेटा, इसमें से एक पर्चा ले लो। ये पर्चा लिया है, ये लिया ना? हमारे पर्चे पे आए, सुनिए इनकी समस्या को। आपका नाम आराधना है, सही है? आपके घर पे अनेक तरह से व्यवधान चल रहा है, एक ने एक समस्या उत्पन्न होती है, एक सही होती है, पर एक समस्या पुनः बन जाती है। बोला सही है नहीं? बिल्कुल सही है। धन रुकता नहीं है, हाँ, धन रुकता नहीं है। कीलक का चक्कर बना हुआ है। सरस्वती देवी जी को कैंसर बता दिया है। हाँ, क्या नाम है आपकी? सासू अम्मा जी का सरस्वती तिवारी। सरस्वती नाम है ना? हाँ, क्या बताया है उन्हें? कैंसर बताया है। कैंसर बताया? हाँ, कैंसर बताया है। हमारे पर्चे पे आया, ले लीजिए, फिर से नहीं लिया तो फिर से ले लीजिए। सरस्वती देवी जी को कैंसर बताया है, घर परिवार में बनती नहीं है, टेंशनबाजी चलती रहती है। बोलो है ना? हाँ, चलती है। लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। इस पे मंत्र लिख दे रहे, क्रिया लिख दे रहे, उस क्रिया को आप करोगी और 11 दिन तक या 9 दिन तक लहरें धाम की भूमि या गुदनवारे धाम की भूमि में रुकोगी तो लाभ हो जाएगा, कैंसर से आराम हो जाएगा। ये आशीर्वाद है। कई जगह दिखवा चुकी है लेकिन मना कर दिया है। हाँ, बोलो है ना? हाँ, दिखवा चुकी है कई जगह। किसी ने आपसे आपकी समस्या तो नहीं पूछी नहीं है? नहीं नहीं पूछी? किसी ने पूछ ली हो? नहीं पूछी। शायद वो दादाजी जानते हो? नहीं जानते। जानते तो नहीं है तुम्हें दादाजी? नहीं, पहली बार आए हैं हम। पहली बार आई हो? हाँ,
बताइए भैया, पहली बार आई हुई है, ऐसा हो सकता है क्या? पढ़ लीजिए, क्या नाम है, क्या लिखा है आपका नाम? आराधना। आराधना, सही है? सही है, बिल्कुल सही है। देख लीजिए, कितनी तीसरी व्यक्ति हो ना तुम? हाँ, तीसरे। देख लीजिए, तीसरा नंबर डला हुआ है। हाँ, डला हुआ है। डला है, तीसरा व्यक्ति, तीसरा नंबर, तीसरा ही नंबर पर्चा उठाया। हाँ, देख लो, लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ, लिखा है, है? लिखा है। तीसरा ही नंबर पर्चा उठाया, देख लो भैया सभी लोग। और आराधना ही नाम है, लिखा है? हाँ, लिखा है। आराधना नाम है। सरस्वती देवी जी को कैंसर है, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया है। अगर आप लहरन धाम की भूमि पर, समस्याएं उत्पन्न जरूर होगी, क्योंकि आप बड़े बड़े हो, कोई बात नहीं, हमारे धाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था का मतलब इतना है, खाना मिलेगा और भगवान का भजन मिलेगा, बाकी ऐशो आराम कुछ नहीं मिलेगा, ना गद्दा मिलेगा, ना ओढ़ने के लिए रजाई मिलेगी। अगर रुकना है तो धाम पर रुक सकते हैं, वरना होटल लो, चाहे जो चाहे लो, वो आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप रुकते हैं 9 या 11 दिन तो कैंसर से आराम हो जाएगा, ये आशीर्वाद है। रुकेंगे गुरुजी। हम इसमें मंत्र लिख दे रहे हैं, उस मंत्र को जाप करना है। इसमें हमने मंत्र लिख दिया है बेटा। इस मंत्र का जाप करना है 116 बार और 21 पेशी करनी है। 21 पेशी करनी है, क्रिया को करना है। आप करते हैं तो लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। पढ़े लिखी तो हो बेटा, आगे आ जाओ। आपका नाम आराधना है। आपके घर पे अनेक तरह से व्यवधान चल रहा है, लाभ होगा। एक न एक समस्या चलती रहती है, उत्पन्न होती है, लाभ होगा। धन रुकता नहीं है, कीलक का चक्कर बना हुआ है और सरस्वती देवी जी को ने कैंसर है, लाभ हो जाएगा। इस मंत्र का जाप करना है, इस क्रिया को करना है। आप करते हैं तो पूर्णतया सही होगी, वो आशीर्वाद है। आपका भी घर परिवार सही होगा, सफल होगा, ये आशीर्वाद है। बताइए, आपने किसी को अपनी समस्या तो नहीं बताई? ऐसा आज के युग में हो सकता है? ऐसा तुमने संभव समझा था कि 4 पर्चे बनवाए हैं और महाराज जी ने पहले से बना के रख लिया है? ऐसा हो सकता है कि बाबा जिसको उठाएंगे उसी का पर्चा निकले? क्या ऐसा संभव है? संभव है। क्यों? कि दरबार में सब संभव है? यहाँ सब संभव है। लोग कह रहे थे, हमें नहीं था विश्वास कि हमें उठाया जाएगा। क्यों नहीं था विश्वास? इसलिए तो कहते हैं जिनको नहीं होता है उन्हें कुछ नहीं होता है, और जिनको कुछ होता है उन्हें कुछ नहीं होता है। मतलब कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास और बौखलाए खड़े हैं। शक्तिपत महाराज जी देख लीजिए, ऐसे पर्चे बनते हैं यहाँ पे, घबरा मत जाना। ऐसे पर्चे बनाए जाते हैं, किसी दूसरे से उठवाया है। ये दादा को जानती तो नहीं हो? माइक से बोलो। नहीं जानते। नहीं जानती हो ना? वो दादा कहाँ है ये तो नहीं जानती हो? नहीं जानते। पहली बार आई हो ना? हाँ, पहली बार आए। पहली बार आई हो? हाँ। तो अब लहरेन धाम जाना है, अर्जी को बांधना है। अब ये अर्जी भी नहीं बांधी बेटा ने? हमने नहीं बांधी है? नहीं बांधी। देख लीजिए, अर्जी भी नहीं बनी और अर्जी भी लग गई। बस भरोसा हनुमान जी महाराज का हो तो सब कुछ होगा, ये आशीर्वाद है। पढ़े लिखे हो? के तक पढ़े? पढ़ी तो कम है 9 तक। करिए अक्षर भैंसुरावा जाना और इतनी जाना है तो आ जाओ आगे। देखो दादाजी ने सुन ली ये बात तो हंस गए, खुश हो गए। बताओ दादाजी, ऐसा संभव है क्या? यहाँ ये
ये अक्षर भैंसुड़ा में जाना तो हाँ वो तो देख लो, आगे आओ। आपके ऊपर पूर्ण रूप से समस्या बनी हुई है, लाभ होगा आपके। अनेक तरह से व्यवधान चल रहा है, एक में एक समस्या उत्पन्न होती है, मुख नहीं बोल पाते हैं, दोनों सुनते नहीं हैं। हाँ बताओ सही है? सही है, सही हो जाएंगे, आशीर्वाद है। इन्हें समय लगेगा, 2 वर्ष लग जाएंगे, 2 वर्ष लग जाएंगे, सुनने भी लगेंगे और बोलने भी धीरे धीरे लगेंगे। एक आशीर्वाद है। राम जी यही लिखा है? यही लिखा है, यही लिखा है। बताइए दादाजी, ये संभव है क्या? माइक को लीजिए, दादाजी को दे दीजिए, तुम महाराज जी को समझ लो। बताओ दादाजी, ये संभव है क्या? है? हमने पर्चे बना के रख दिए, 4 पर्चे बना के रख दिए। बताओ सबके सामने रखे कि नहीं रखे? सबके सामने पहला से बना के रख ले। पहले से बना के रख दिए। हम तुम्हें जानते तो नहीं है? हेलो, हम दादाजी को अभी जानते नहीं, जानते हैं कि हम मिले तो है आपसे लेकर। कहाँ मिले? पैसे तो नहीं भाई। हाँ कहाँ मिले ये बताइए। अभी तक गया 2-3 बार आए थे, से जाना टिकट। तो कहाँ मिले हमें? इतना ही मिले, अकेले में मिले? हाँ बिलास जाने से मतलब दरबार में मिले? दरबार में मिले। बताओ दरबार में मिले। अब दरबार में तो हम सबको देख रहे हैं, बताओ सब लोग हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? लेकिन पैसे नहीं होगा आपसे। पर्चे तो नहीं हुआ है, और पर्चे तुम्हारे हमने पहले से बना के रख दिए हैं। ऐसा क्या संभव है? यही संभव। कैसे संभव है? एक का पर्चा बना के बताओ हमें। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ इन्हीं को आ जाओ। चलो, ये क्या समस्या लेकर के आएंगे? संभव है, आ जाओ। हाँ असंभव है, झूठ है, असंभव है। और सीधे सत्य हम आदमी नहीं, कोई बात नहीं, समझा नहीं, नहीं कोई बात नहीं दादाजी, कोई बात नहीं। हमें बहुत अच्छा लगा, आप बिल्कुल साफ शुद्ध हैं। आपके घर में भी परेशानी बनी है, वो भी हम पर्चा बनाएंगे, तुम्हारा भी बना देंगे, घबराना नहीं है। अच्छी बात है, तुम्हारा भी बनेगा पर्चा। हमने जब समझा, जब तुमने काका उपद्रव करे हल्के में, वे हम सब लिख देंगे। इलू इलू क्या है? बताओ दादाजी, सच है कि नहीं है? सही बात है। हमें पता है ना कि भाई ये इलू इलू कहता है, वो भी हमें पता है। घबराना नहीं है, ज्यादा कहोगे सपने में घबरा सका। सपने में ये तो राजेंद्र गुजरात सरकार, बालाजी सरकार। घबराओगे तो इतने कोरे पे भी तुम्हारी समस्या नहीं लिखी जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। हाँ। बताओ सही है कि नहीं है? इलू इलू बहुत किया है। अब वो तो राम जाने, हम कहा जाने। दादाजी बहुत चित्र है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। एक व्यक्तियों के लिए है और एक उदाहरण भी है। एक गुदनवारे धाम में लाखों नहीं करोड़ों खर्च करते, तब भी ऐसा दरबार नहीं मिलता। और सही बात। एक महाराज जी हैं, अब हम तो काहे तो नाम लें। अबे भी 4 ऐसे बता रहे थे कि पुलिस वाले ने उठाया, तो एक इतने से देखने के लिए लाखों लोग भीड़ इकट्ठी है, क्या लाखों के पर्चे बनेंगे? नहीं बनेंगे। लेकिन हम रोज मिलते हैं व्यक्तियों के लिए और रोज उनसे उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करते टाटा बाय बाय फिर मिलेंगे। वो एक कहना है कि फिर मिलेंगे, लौट के कब आओगे? अब ये इंतजार में बैठे हैं लोग के लौट के कब आओगे महाराज जी? महाराज जी कह रहे हैं हम टाटा बाय बाय फिर मिलेंगे।
तो करोड़ों खर्च करोगे तब भी ऐसे 4 पर्चा देखने को मिलते। बताओ सही है कि नहीं है? सही है महाराज। लेकिन जो निःशुल्क दरबार है इसलिए कोई नहीं आता है। अगर शुल्क 1-1 लाख रुपए जमा होता तो तुम मेहनत करते और मेहनत करके साथ में मेहनत करके यहाँ दरबार में कार्य करवा रहे होते। बताओ राजा सही कह रहे कि नहीं कह रहे? क्यों राजा? अगर 1-1 हजार रुपए लगाए होते, बताओ सही है कि नहीं? 1-1 हजार रुपए लगा करके और इस दरबार में मेहनत कर रहे होते और फिर हम आते 2 मिनट के लिए तो कहते महाराज जी सही है। सही बात है। लेकिन सत्य की खोज कीजिए, सत्य को पहचान कीजिए और सत्य की खोज करके एकदम से रूबरू कीजिए। अगर रूबरू से रूबरू हो गए तो उसका प्रचार कीजिए। अगर सत्य नहीं है तो खड़े होकर के डट के उसका विरोध कीजिए। हम सभी के लिए कहते हैं अगर सत्य नहीं है तो डट करके उसका विरोध कीजिए। अगर नहीं है और सत्य है, आंखों से देखा है, तो उसका सहयोग कीजिए। और पूरी दुनिया में जितने असहाय व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो आज जूझे हुए हैं, उनको लहरें धाम का परिचय करवाइए और लहरें सरकार धाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर अपनी अपनी समस्या को पहले देखिए, दरबार को समझिए और फिर आइए। हम ये नहीं कहते हैं मुलाकात हो ही जाएगी, ये नहीं कहते हम शायद समस्या को सुलझा पाएंगे। अगर भरोसा होगा तो हम गद्दी से कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, 1 नहीं 100% आपको लाभ दिलवाएंगे। एक आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय हिंद राम तुम्हारी जय। जाइए दादाजी, तुम आओ बाद में बने इलू। देखो खुश हो गए दादाजी। दादा हंसावे गिराने का अच्छी बात है तो बुराई मान सत्य है, घबराओ नहीं है। गद्दी पे बैठे हुए हम, कोई बात नहीं दादा।